के समय मेरा सिंहासन क्यों आखिर तुम सब पर यदि गलती अवश्य तुमने कोई गलती की जो ताल भंग किया और मेरा सिंहासन। इसका मतलब है तुम मृत्युलोक सभी परियां पुष्प तोड़ने के लिए गई थी। कुछ न कुछ चलिए दाल में काला है। तुम सब की नजर बुद्धि भी सब मृत्युलोक की नर नारी के जैसा हो चुकी। इसलिए आज मृत्यु में भंग हुआ। जिस तरह मृत्युलोक के नर नारी धूप वैसा छाड़ खाती है उसी प्रकार से तुम्हें भी दंड मिलना चाहिए। भगवान इंद्र तुम सब परियों को श्राप देता है। तुम सब परी स्वर्ग की अधिकारी नहीं हो, स्वर्ग में रहने योग्य नहीं। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जाओ मृत्युलोक में तपोवन में पास करो। जब वहां लता बंधन लगेगी तुम सब परी को तब तुम समझोगी कि इंद्रलोक में ताल भंग करने का क्या अंजाम होता है। ये मेरा श्राप है, श्राप है, श्राप है। वापस नहीं होता। जैसे जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं होता उसी प्रकार भगवान इंद्र का मुख से निकला हुआ आंचल वापस नहीं होगा। हे भगवान आपका श्राप हम सभी परिवार शिरोधारी करते हैं, लेकिन ये भगवान उस आपके श्राप से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति की युक्ति तो भी बताइए भगवान। आखिर क्या पूरी जिंदगी हम लोग को श्राप से श्रापित रहना पड़ेगा? मुक्त मैं नहीं हो पाऊंगी क्या? ठीक है, सब शरीर परिजन इतनी रोटी गिर जाती है तो
मैं तुम्हें युक्ति का समय भी बतला रहा हूं। मुक्ति तुम्हें मिलेगी। तुम तपोवन में जाकर सभी परिया पुष्प तोड़गी। पुष्प की लता में सभी परिगण बंधी जाओगी। उसी समय उसी क्रम में अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज राजा हरिश्चंद्र शिकार खेलने के क्रम में उसी तपोवन होकर गुजरेंगे। महाराज हरिश्चंद्र के दर्शन मात्र से तुम सभी परिगण की लता बंधन छूट जाएगी। उस वक्त में मुक्ति मिलेगी। हे प्रभु, आपकी जय हो। आप बहुत दयालु हैं भगवान। हमें मुक्ति की युक्ति बता दिए। हे भगवान, उठा उस समय हमें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अवश्य अवश्य मुक्ति मिलेगी। अब तुम इंद्रलोक से मृत्युलोक पधारो। मुनि तपोवन श्री मेरी आज्ञा है। आज्ञा का शीघ्र ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। सखी, हाँ, अब तो हम लोग को देवराज इंद्र ने श्राप दे दिए। अब तो श्राप टल भी नहीं सकता है। नहीं, और वो मुक्ति की युक्ति भी बता दिए। चलो सखी, जितना हम लोग के भविष्य में कष्ट लिखा हुआ है, आखिर कष्ट जो तो झेलना ही है ना। हाँ ठीक है, आप चलो। ए भारी भारी विपत्ति आई साथी, आज नीना पार लई।
अचानक जब जब भी मैं कुटी पर आता हूँ बच्चा रामदयाल दास को नहीं देखता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ बच्चा रामदयाल को बार बार समझाता हूँ हमेशा मेरे पूजा पाठ में किसी प्रकार की चीज भी नहीं होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि पूजा पाठ उस प्रकार का हो कि लगे कि आज अश्वमेध यज्ञ का कार्य पूरा करने में किसी प्रकार का समान कमी हो गया और इतना दिन बीत गया अभी तक मैं मुनि तपोवन में घूमने के लिए नहीं गया हूँ। यज्ञ का सामान लाने से पहले मैं बच्चा रामदयाल दास को बुलाता हूँ और मुनि तपोवन जाऊंगा घूमने के लिए बच्चा रामदयाल के साथ में लेकर। अरे बच्चा रामदयाल, बच्चा रामदयाल दास, बच्चा रामदयाल दास, गोर लगे छे बाबा। बाबा बच्चा रामदयाल दास कौन चला छे बाबा? बोलने का तुम्हें कोई तमीज नहीं है। तारी पर निकले बाबा। बाबा बोलो बाबा। बाबा बच्चा रामदयाल दास तुमको अभी भी तमीज नहीं हुआ है बाबा के सामने किस तरह बोलूं? ना बाबा संस्कृत भी नहीं करी चला जा खिलाए। ओम हरिओम तस्यत् हरिओम अरे तस्यत्। हरि हरि दास मारेंगे पहला चोट ज्यादा लगेगा। जगा ना मारो बाबा। न तो मत ही चिराग जाके दो। बच्चा रामदयाल हां तुम्हें मालूम है बाबा। कि मुनि तपोवन गया हुआ बहुत दिन हो गया है, अभी तक हम लोग मुनि तपोवन घूमने के लिए नहीं गए हैं। नहीं गए। जब से मुनि तपोवन में तुम फूल में पानी डाल करके आया है तब से हम लोग बगान को नहीं देखने के लिए गए। बाबा यह कहे चाहे ले यह बच्चे सामने फूल पर पानी ढाता ढाता वो और सब क्या लागले बाबा पानी ढाता ढाता तो हम ना सकते हम खाली हड्डी जल कर वो तो आपस नहीं मिले। बच्चा रामदयाल आज ही मैं चाहता हूँ अभी इसी वक्त तुम और हम मिल करके चलते हैं मुनि तपोवन। जी बाबा चलिए। चलो बच्चा रामदयाल। आओ सिया राम सिया हो राम सब बच्चा रामदयाल हमेशा जिस कार्य में मैं चलता हूँ तुम हमेशा आगे बढ़ाते रहता है, इसलिए मेरे कार्य में हाथ बटाने वाले में मेरे मठ पर मेरे कुटी पर सैकड़ों साथियों के बीच एक होशियार तुम हो जो मेरे लायक हो। बच्चा रामदयाल दास जी बाबा
यही वो मुनि तपोवन है जहाँ की तुम सारे फुलवारी को लगाया है। जी महाराज। और घूम घूम करके देखेंगे फुलवारी में कि कहीं फूल फूल गया है या कहीं पौधा सूख गया है। तो पहले हमारे आसनी लगे हुए हैं तो ध्यान मत फूल बिछाओ आसनी लगाने की बात अभी नहीं, पहले फूल के बगान को घूम घूम करके देखेंगे अपनी मर्जी से, ध्यान में तब देखेंगे कि जब अगला कार्य हमें करना होगा। चले पहले फूल को देखते हैं। हरिओम तस्सत हरिओम तस्सत। पूर्वा भरी पत्ता तही चुराखत हूँ। हरिओम तहस नहस नहीं करो। भगवान का मंत्र उच्चारण सही करो। हरिओम तस्सत हरिओम तहस नहस। तस्सत। दिने मार दिया। तनिक लिखो ताकि भाषा का तुम्हें ज्ञान नहीं है। कैसे बोलेंगे? हरिओम तस्सत। पहले हवा लगा। हरिओम तहस नहस। कहीं का तुमसे कभी नहीं होगा। पाप की नहीं हमारे घर में डूब जाती है। अच्छा बाबा चलिए चलो घूम घूम करके देखो। आओ यदीना आज देखिए हो अब भूला क्या होगा। बच्चा ये कैसा जुलूम? हाँ बच्चा राम दहलदास एक भी भगवान के फूल पर दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चा राम दहलदास माम ये वो वक्त नहीं है जो रोने का वक्त आ गया तुम्हारा। अभी मैं जीवित हूँ और मेरा नाम है अति क्रोधी परमेश्वर मित्र। और मैं जो भी करता हूँ अपने ध्यान पूर्वक के साथ उधर में फूल का बगान देख तहस नहस कर दिया और सारे फूल के बगान को तहस नहस कर रखा है। जब तक आप फूल के बारे में नहीं कुछ सोचेंगे हम में नहीं देखेंगे हम आप बताइए रोने रोने धोने से अच्छा है